हेलो स्टूडेंट्स, अपन जो पिछली क्लास में बात किए थे वो ओंटोजेनेसिस पे बात किए थे। अब बात कर रहे हैं अपन रिप्रोडक्शन पे। तो रिप्रोडक्शन जो होता है वो अपन पिछली क्लास में भी बात किए थे कि दो टाइप का होता है, सेक्सुअल और एसेक्सुअल। ठीक है, तो कितने प्रकार का होता है? एसेक्सुअल और सेकंड जो होता है सेक्सुअल। सेक्सुअल और एसेक्सुअल जो रिप्रोडक्शन जो होते हैं उसके अंदर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को ब्लास्टोजेनेसिस भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ब्लास्टोजेनेसिस भी कहा जाता है। ब्लास्टोजेनेसिस। ब्लास्टोजेनेसिस क्यों कहा जाता है? क्योंकि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर मियोसिस नहीं होता, माइटोसिस होता है सीधे ही। और माइटोसिस के दौरान ब्लास्टोजेनेसिस इसलिए कहते हैं क्योंकि इसके अंदर ना जायगोट किसी भी प्रकार का फर्टिलाइजेशन कुछ नहीं होता। इसमें माइटोसिस के दौरान ही न्यू ऑर्गेनिज्म का निर्माण होता है, जिसको ब्लास्टोजेनेसिस के नाम से भी जाना जाता है। ये जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है ये थ्री टाइप का होता है। इसको तीन टाइप से बांटा देखा जा सकता है। फीजन जो अमीबा के अंदर होता है, पिछली क्लास में भी बात किए थे। पैरामीशियम के अंदर, अमीबा में नहीं, पैरामीशियम में। और दूसरा होता है बडिंग, जो किसमें होता है? हाइड्रा के अंदर। एक होता है जेम्यूजेनेसिस, जेम्युलेशन। ठीक है, जेम्यूल के द्वारा रिप्रोडक्शन जो होता है। अब बात करते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, सॉरी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। तो इसको एम्ब्रियोजेनेसिस भी कहते हैं। इसमें ब्लास्टोसील के द्वारा सीधा एम्ब्रियो ऑर्गेनिज्म का निर्माण होता है। यहाँ पे एम्ब्रियोजेनेसिस भी इसको कहते हैं, जिसमें एम्ब्रियो का निर्माण होता है। एम्ब्रियोजेनेसिस के अंदर सबसे पहले गोनाड्स में क्या होता है? गोनाड्स के अंदर हैप्लॉइड सेल का फॉर्मेशन होता है। हैप्लॉइड सेल का फॉर्मेशन के जो होता है वो इसलिए होता है क्योंकि इसके अंदर गैमेट्स की आवश्यकता होती है। किसकी आवश्यकता होती है? गैमेट्स की आवश्यकता होती है। तो एम्ब्रियोजेनेसिस के अंदर सबसे पहले जो डिवीजन होता है वो होता है मियोसिस। मियोसिस मियोसिस के दौरान गैमेट्स का फॉर्मेशन होता है। अब अपन बात करते हैं गैमेट्स की। तो गैमेट्स टू टाइप के होते हैं, मेल गैमेट्स एंड फीमेल गैमेट्स। अब देखो फीमेल गैमेट्स। फीमेल गैमेट्स फीमेल के अंदर बनते हैं। किसके अंदर बनते हैं? फीमेल के अंदर। फीमेल के अंदर गोनाड्स में इनका निर्माण होता है। तो इनका निर्माण किसमें होता है? फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, और वो विशेष ऑर्गन होता है जिसको कहते हैं ओवरी। ठीक है, तो फीमेल गैमेट्स का जो निर्माण होता है वो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ओवरी के अंदर होता है। और ओवरी में मियोसिस होती है। मियोसिस के दौरान जो प्री जर्मिनल लेयर जो होती है, प्री जर्मिनल लेयर या प्री जर्मिनल लेयर का निर्माण होता है। जो मियोसिस, जो ब्लास्टुला के अंदर जब थ्री लेयर का फॉर्मेशन होता है और मोरुला
न्यूरुला का निर्माण होता है उस वक्त मेसोडर्म के दौरान ही प्री जर्मिनल लेयर का निर्माण होता है। तो मियोसिस के अंदर प्री जर्मिनल सेल प्री जर्मिनल सेल के दौरान के अंदर मियोसिस होने के कारण डिप्लॉइड सेल 2n सेल से सिंगल एन सेल का निर्माण होता है जो क्या कहलाता है फीमेल गैमेट या ओवा या ओवम कहलाता है। यहां तक क्लियर? ठीक है। अब इसके अंदर डिप्लॉइड सेल का फॉर्मेशन, और इस फॉर्मेशन को जो प्रोसेस का जो नाम है वो कहलाता है oogenesis। क्या कहलाता है? oogenesis। यानी कि इसके अंदर oogenesis के दौरान किसका निर्माण होता है? oogenesis के दौरान ओवम का फॉर्मेशन होता है। अब ये तो अगर, लेकिन कुछ ऑर्गेनिज्म के अंदर योग का भी, उनको एग के अंदर फूड का भी निर्माण होता है जो योग के रूप में होता है। किसके रूप में होता है? योग के रूप में। और ये जनरली ओविपेरस जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके अंदर योग का फॉर्मेशन होता है। तो योग का निर्माण भी oogenesis के दौरान ही होता है। और इस क्रिया को जो कहा जाता है वो कहा जाता है विटेलोजेनेसिस। क्या क्या कहा जाता है? विटेलोजेनेसिस। ठीक है। तो दोबारा देखो यहाँ पे गैमेट्स, एम्ब्रियोजेनेसिस के अंदर मियोसिस प्रोसेस होती है और उनके दौरान गैमेट्स फॉर्मेशन होता है। गैमेट्स फॉर्मेशन में मेल गैमेट्स और फीमेल गैमेट्स बनते हैं। सबसे पहले अपन बात करते हैं फीमेल गैमेट्स की। तो फीमेल गैमेट्स के अंदर फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ओवरी के अंदर गैमेट्स का फॉर्मेशन होता है, और गैमेट्स के अंदर प्री जर्मिनल सेल्स के द्वारा ही सर्टोली सेल्स के द्वारा डिप्लॉइड सेल से एन सेल का फॉर्मेशन होता है जो कहलाता है फीमेल गैमेट्स या ओवा या ओवम। अब इस प्रोसेस को कहा जाता है oogenesis। oogenesis के अंदर विविपेरस और ओविपेरस दो प्रकार की फीमेल्स होती है। ओविपेरस जो भी फीमेल होती है वो जब एग का निर्माण करती है तो एग के साथ साथ योग का भी निर्माण करती है, और ये योग जो होता है वो होता है फूड। ठीक है। तो एम्ब्रियो को फूड डेवलप करवाने के दौरान, फूड उपलब्ध अवेलेबल करवाने के लिए योग का फॉर्मेशन होता है, उसको वाइटेलोजेनेसिस कहा जाता है। अब बात करते हैं अपन फीमेल गैमेट्स, सॉरी मेल गैमेट्स। मेल गैमेट्स का जब फॉर्मेशन होता है तो इस प्रोसेस को जो कहा जाता है वो कहा जाता है स्पर्मेटोजेनेसिस। और स्पर्मेटोजेनेसिस के दौरान मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो होता है वो टेस्टिस के अंदर मियोसिस होती है। ठीक है। और प्री जर्मिनल सेल्स इसमें पाई जाती है। इसमें भी कौन सी होती है? प्री जर्मिनल सेल। ठीक है। प्री जर्मिनल सेल्स के अंदर मियोसिस से 2n सेल से क्या बनता है? n सेल हैप्लॉइड
हैप्लॉइड सेल का फॉर्मेशन होता है, जिसे जिसे क्या कहते हैं, मेल गैमेट या स्पर्म कहा जाता है। ठीक है, यहां तक क्लियर है कि रिप्रोडक्शन के अंदर सबसे पहले मियोसिस में गैमेट्स का मियोसिस के द्वारा गैमेट्स फॉर्मेशन बाय मियोसिस। ठीक है, तो गैमेट्स फॉर्मेशन बाय मियोसिस के द्वारा गैमेट्स का निर्माण होता है, मेल गैमेट्स और फीमेल गैमेट्स। मेल गैमेट्स को स्पर्मेटोजेनेसिस, फीमेल गैमेट्स को oogenesis के प्रोसेस के द्वारा बनते हैं, जिनको ओवम, फीमेल गैमेट्स को ओवम और मेल गैमेट्स को स्पर्म कहा जाता है। यहां तक क्लियर है। अब आगे कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जिनके अंदर फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन भी प्रेजेंट होते हैं और मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन भी प्रेजेंट होते हैं। ऐसे एनिमल्स को कहा जाता है हर्माफ्रोडाइट या मोनोसियस। हर्माफ्रोडाइट या मोनोसियस नाम से जाना जाता है, यानी कि ऐसे एनिमल्स जिनके अंदर मेल और फीमेल दोनों प्रकार के और दोनों रिप्रोडक्टिव ऑर्गन पाए जाते हैं, जिनको हर्माफ्रोडाइट और मोनोसियस एनिमल कहा जाता है, जिनके अंदर अलग अलग होते हैं। ऐसे ऑर्गेनिज्म जिसमें मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन अलग और फीमेल रिप्रोडक्टिव अलग अलग ऑर्गेनिज्म में होते हैं, ऐसे ऑर्गेनिज्म को डायसियस के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो हर्माफ्रोडाइट या मोनोसियस और डायोसियस, जब भी कोई नाम आए तो ध्यान में रखना है, डायसियस अलग अलग रिप्रोडक्टिव ऑर्गन रखने वाले एनिमल्स या मेल और फीमेल अलग अलग हो, उनको कहते हैं डायसियस, और मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एक ही ऑर्गेनिज्म में पाए जाते हैं, वो मोनोसियस या हर्माफ्रोडाइट कहलाते हैं। क्लियर? ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ पे इन जो गैमेट्स है, जो गैमेट्स आपस में मिल जाते हैं, अब ये गैमेट्स मेल गैमेट्स और फीमेल गैमेट्स आपस में जब मिलते हैं, उस प्रोसेस को कहते हैं फर्टिलाइजेशन, या इसका अलग जो नाम है वो है एम्फीमिक्स। एम्फीमिक्सिस, ठीक है, एम्फीमिक्सिस। एम्फीमिक्सिस का मतलब ये होता है कि एन सेल मेल और एन सेल फीमेल आपस में मिलकर 2 एन सेल मिलाती है, जिसके अंदर बहुत कैरेक्टर्स होते हैं, मेल के भी कैरेक्टर होते हैं, फीमेल के भी कैरेक्टर होते हैं, यानी कि दोनों के कैरेक्टर या दोनों के सेल्स आपस में मिलकर जब डिप्लॉयड होती है, उनको एम्फीमिक्सिस कहा जाता है। एम्फीमिक्सिस के अंदर जब
डिप्लॉइड सेल का निर्माण होता है। इस डिप्लॉइड सेल के अंदर मेल एंड फीमेल बोथ कैरेक्टर प्रेजेंट होते हैं। फर्टिलाइजेशन, यहां तक क्लियर है कि फर्टिलाइजेशन के दौरान जिस प्रोसेस फर्टिलाइजेशन जो होता है उसको एंटीमिक्सिस कहा जाता है, और उसमें डिप्लॉइड सेल का फॉर्मेशन होता है जिसके अंदर मेल एंड फीमेल बोथ कैरेक्टर्स प्रेजेंट होते हैं। किसमें? डिप्लॉइड सेल में। जो आफ्टर फर्टिलाइजेशन के दौरान जो सेल्स बनती है डिप्लॉइड, उसके अंदर डिप्लॉइड सेल भी होती, उसके अंदर मेल कैरेक्टर भी होते हैं और फीमेल कैरेक्टर भी होते हैं। अब बात करते हैं फर्टिलाइजेशन प्रोसेस। ये टू टाइप के होते हैं। कितने टाइप के होते हैं? टू टाइप के होते हैं, याद रखना। इंटरनल फर्टिलाइजेशन, और एक होता है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। इंटरनल फर्टिलाइजेशन यानी कि गोनाड्स के अंदर ही फर्टिलाइजेशन होना, वो क्या कहलाता है? इंटरनल फर्टिलाइजेशन। और एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, बॉडी से बाहर, सेक्सुअल ऑर्गन से बाहर फर्टिलाइजेशन होना एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन कहलाता है। ये जनरली वाटर के अंदर होता है। समझता, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन जो देखा जाता है वो वाटर के अंदर ही देखा जाता है। वाटर एनिमल या एक्वाटिक एनिमल्स जो होते हैं उनके अंदर ही वाटर एनिमल एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन सामान्यतः देखा जाता है। इंटरनल फर्टिलाइजेशन सभी ऑर्गेनिज्म में, लगभग सभी ऑर्गेनिज्म में होता है। कुछ एनिमल्स एक्वाटिक होते हैं उनके अंदर भी इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है। इंटरनल फर्टिलाइजेशन का मतलब होता है कि मेल और फीमेल का गैमेट्स का मिक्सिंग, एपिमिक्सिस जो होता है वो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के अंदर ही हो जाता है, वो कहलाता है इंटरनल फर्टिलाइजेशन। ठीक है। इंटरनल फर्टिलाइजेशन के इंटरनल फर्टिलाइजेशन होने के बाद डिप्लॉइड सेल का फॉर्मेशन होता है। ठीक है। और वो डेवलपमेंट प्रोसेस करते हुए किसमें कन्वर्ट हो जाती है? एम्ब्रियो में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है। अब कुछ प्रोसेस ऐसी होती है जिनमें एनिसेक जनन, यानी कि उसमें निषेचन के बिना ही मेल गैमेट्स और फीमेल गैमेट्स का फर्टिलाइजेशन होने के बाद में उसमें डेवलपमेंट स्टार्ट होता है। ठीक है। अब एनिसेक जनन, निषेचन तो क्या होता है कि मेल गैमेट्स और फीमेल गैमेट्स का एपिमिक्सिस होना क्या कहलाता है? फर्टिलाइजेशन कहलाता है। अब एनिसेक जनन क्या होता है? मेल गैमेट्स अलग होता है, फीमेल गैमेट्स अलग होता है। लेकिन एनिसेक जनन यानी कि निषेचन के बिना ही फीमेल गैमेट्स के गैमेट्स में एम्ब्रियो का निर्माण हो जाता है, वो कहलाता है एनिसेक जनन। नर युग्म का मादा युग्मक के साथ संलयन
के बिना ही भ्रूण का परिवर्धन होना अनिषेक जनन या पार्थेनोजेनेसिस कहलाता है। ठीक है, अनिषेक जनन या पार्थेनोजेनेसिस किसे कहते हैं कि नर युग्मक का मादा युग्मक के साथ संलयन किए बिना ही भ्रूण का परिवर्तन जो होता है होना अनिषेक जनन कहलाता है। ठीक है, यहां तक क्लियर है। अब देखो, अपन डेवलपमेंट की प्रोसेस की बात करते हैं तो सबसे पहले गैमेटोजेनेसिस जो होता है ये डेवलपमेंट की फर्स्ट स्टेज है, फर्टिलाइजेशन सेकंड स्टेज है। ठीक है, अब जो ग्रोथ स्टेज आती है आगे की वो 5 स्टेज होती है, ग्रोथ, सेल डिवीजन, डिफरेंशिएशन एंड डिफरेंशिएशन, और अगली जो आती है वो आती है पैटर्नल फॉर्मेशन, और उसके बाद में मॉर्फोजेनेसिस। यहां तक क्लियर है? इसका स्क्रीनशॉट ले लो। तो यहां पे अपन बात करते हैं गैमेटोजेनेसिस। फर्स्ट स्टेज ऑफ डेवलपमेंट। ठीक है, फर्टिलाइजेशन सेकेंड स्टेज ऑफ डेवलपमेंट। फर्टिलाइजेशन के बाद में 5 स्टेज आती है जिसमें जिसके दौरान इसके द्वारा पूर्ण एम्ब्रियो का निर्माण होता है। सबसे पहले आती है ग्रोथ, फिर आता है सेल डिवीजन, डिफरेंशिएशन, पैटर्न फॉर्मेशन, और अंतिम होता है मॉर्फोजेनेसिस। ग्रोथ के अंदर फर्टिलाइजेशन के दौरान सबसे पहले जो सेकंड स्टेज होती है उसको कंप्लीट होने के बाद में फिफ्थ स्टेज आती है। फर्स्ट होती है ग्रोथ, सेकंड होती है सेल डिवीजन, थर्ड होती है डिफरेंशिएशन, फोर्थ होती है पैटर्नल फॉर्मेशन, और फिफ्थ होती है मॉर्फोजेनेसिस। तो फर्स्ट होती है ग्रोथ। ग्रोथ के अंदर जब क्लीवेज होता है तो क्लीवेज के अंदर सेल का आकार नहीं बढ़ता। ठीक है, ग्रोथ होती है तो सेल की संख्या में ग्रोथ होती है। फिर होता है सेल डिवीजन। सेल डिवीजन के अंदर आता है गेस्टुलेशन। गेस्टुलेशन के दौरान उसमें थ्री लेयर ऑफ जर्मिनल लेयर का निर्माण होता है, वो कहलाता है सेल डिवीजन। सेल डिवीजन के बाद में आता है डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन की यानी कि उनके अंदर होने वाला वह परिवर्तन जिसमें मेसोड्रम कौन सी सेल्स बनाएगी, एक्टोड्रम कौन सी सेल बनाएगी, और एंडोड्रम कौन सी सेल बनाएगी। फिर आता है पैटर्नल फॉर्मेशन की किस प्रकार से उनमें चेंजेस, उसका मॉर्फोजेनेटिक निर्माण होगा। ठीक है, किस प्रकार, जैसे कि मेसोड्रम
एक्टोडर्म की बात करते हैं अपन। एक्टोडर्म स्किन का फॉर्मेशन करेगी या एपिडर्मिस का निर्माण करेगी। एपिडर्मिस, एपिडर्म, एपिडर्म का निर्माण करेगी। तो वो किस प्रकार से उसका निर्माण करेगी, उसके लिए एक पैटर्न का निर्माण होगा, वही कहलाता है पैटर्न फॉर्मेशन। फिर आता है मोर्फोजेनेसिस। मोर्फोजेनेसिस यानी कि होल डेवलप, पूरे एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होना, स्टार्ट होना, सभी फंक्शन कार्य करना उसका मोर्फोजेनेसिस के अंदर आता है। ठीक है, ये सभी यहां तक समझ में आ गया। इसके आगे अपन बात करते हैं कि किस प्रकार से उसके अंदर फर्टिलाइजेशन के बाद में क्या क्या डबल ग्रोथ क्या होती है, सेल डिवीजन क्या होती है, डिफरेंशिएशन, पैटर्न, मॉर्फोलॉजी, इसको डिटेल से पढ़ेंगे। तो अपन जो पांचवा अवस्था होती है जिसमें फर्टिलाइजेशन के बाद थर्ड स्टेज स्टार्ट होती है, यानी कि फर्स्ट ग्रोथ। ग्रोथ में क्या होता है, सेल क्लीवेज होता है। क्या होता है, सेल क्लीवेज होता है। ये सेल क्लीवेज के अंदर सेल डिवीजन से डिफरेंट होता है। सेल डिवीजन से डिफरेंट क्यों होता है, क्योंकि इसके अंदर सेल की संख्याओं में ग्रोथ होता है, ना कि सेल के आकार में। ठीक है, सेल का आकार अपन बात करते हैं कि 150 mm है, तो क्लीवेज के दौरान उसका आकार कितना होगा, 150 mm ही होगा। लेकिन सिंगल सेल से वो 2 सेल के अंदर, 2 सेल से 4 सेल के अंदर, 4 सेल से 8 सेल, 8 सेल से 18 सेल, ठीक है, सॉरी 16 सेल, 16 से 46, 46 से 128, 128 से 256, 256 से 512, 512 से 1014, 1014 से 2048, 48, ऐसे इनकी संख्या बढ़ती जाएगी। ठीक है, फिर आता है सेल डिवीजन। सेल डिवीजन में क्या होता है वो बात करते हैं अपन। सेल डिवीजन के अंदर होती है मोरुलेशन और निर्माण होता है मोरुला। किसका, मोरुला। फिर गैस्ट्रुलेशन, और निर्माण होता है गैस्ट्रुला का। फिर न्यूरुलेशन और निर्माण होता है न्यूरुला का। यहां से पहले मोरुला का निर्माण होता है, मोरुलेशन के दौरान मोरुला का निर्माण होता है, जो कैसी होती है, सॉलिड फेज होती है, सॉलिड सेल होती है। ठीक है, फिर सॉलिड सेल के अंदर एक सिलोम का निर्माण होता है, कैविटी का निर्माण होता है, जो गैस जिसको ब्लास्टोसील, अच्छा ब्लास्टोला छोड़ देंगे अपन, एक मिनट। हाँ, बात कर रहे थे अपन गैस्ट्रुलेशन की, मोरुला और मोरुला के बाद में होती है गैस्ट्रुलेशन। क्या होता है गैस्ट्रुलेशन, मोरुला और मोरुला जो होता है वो कैसा होता है, सॉलिड फॉर्म में होता है। सॉलिड फॉर्म में होता है। फिर गैस्ट्रुलेशन प्रोसेस, ब्लास्टुलेशन, ब्लास्टुलेशन के दौरान इस सॉलिड फॉर्म के अंदर एक कैविटी का निर्माण होता है, सिलोम का निर्माण होता है, जिसको ब्लास्टोसील कहा जाता है। क्या कहा जाता है, ब्लास्टोसील। ब्लास्टुला के अंदर ब्लास्टोसील का निर्माण होता है,
ठीक है, और जिसके चारों तरफ ब्लास्टोमियर्स लगे होते हैं, और इन सेल्स को जो क्लीवेज के दौरान जो सेल्स होती है उनका अरेंजमेंट कहाँ हो जाता है, सीलोम के चारों तरफ एक लेयर के रूप में निर्माण हो जाता है, जो कहलाती है ब्लास्टोमियर। क्या कहलाती है, ब्लास्टोमियर। तो इसमें होता है ब्लास्टुला का निर्माण, जिसको ब्लास्टोसील, इसमें ब्लास्टुला के अंदर ब्लास्टोसील का निर्माण होता है, और ब्लास्टोसील के चारों तरफ जो प्रेजेंट होती है वो होते हैं ब्लास्टोमियर। क्या होते हैं, ब्लास्टोमियर, ठीक है, का अरेंजमेंट होता है। इसके बाद में गैस्ट्रुलेशन प्रोसेस होती है, और ये कैसी होती है, सिंगल लेयर होती है। कैसी होती है, सिंगल लेयर होती है, ठीक है। फिर इसके बाद में गैस्ट्रुलेशन प्रोसेस होती है, गैस्ट्रुलेशन प्रोसेस होती है। गैस्ट्रुलेशन प्रोसेस होते होते स्टार्ट हो जाती है थर्ड फेज, डिफरेंशिएशन। कौन सी, डिफरेंशिएशन। और इसके अंदर निर्माण होता है गैस्ट्रुला, गैस्ट्रुला, ठीक है। और गैस्ट्रुला कैसा होता है, 3 लेयर, थ्री लेयर्ड होता है, ठीक है, जिसके अंदर एक्टोड्रम, मेसोड्रम और एंडोड्रम का निर्माण हो चुका होता है। और 3 लेयर के अंदर जो निर्माण होता है वो किस किसका होता है, एक्टोड्रम, मेसोड्रम और एंडोड्रम। एक्टोड्रम जो होती है सबसे पहले ये बनाती है एपिडर्मिस, एपिड्रम, और दूसरा बनाती है नर्वस सिस्टम। ठीक है, तो कभी भी क्वेश्चन आएंगे एक्टोड्रम से बनने वाले ऑर्गन्स का नाम बताइए, या बोन एम्ब्रियो, एम्ब्रियो के पार्ट का नाम बताइए। तो एपिडर्मिस और नर्वस सिस्टम किसके दौरान बनता है, एक्टोड्रम के दौरान बनता है। फिर मेसोड्रम से बनते हैं, मेसोड्रम से हार्ट, और क्या बनता है, ब्लड, और क्या बनता है, मसल्स, सॉरी, हाँ, मसल्स, डर्मिस, एपिडर्मिस, सर्कुलेशन तंत्र, सर्कुलेशन सिस्टम, जिसमें वेन एंड आर्टरीज किसके द्वारा बनती है, मेसोड्रम के दौरान ही बनती है। हार्ट भी, ब्लड, मसल्स, डर्मिस, सर्कुलेशन सिस्टम के अंदर वेन्स एंड आर्टरीज, और किडनी भी किससे बनती है, मेसोड्रम के दौरान ही बनती है। और जो वर्टिब्रेट ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके अंदर स्केलेटन जो बनता है वो भी किसके दौरान बनता है, किसके द्वारा बनता है, मेसोड्रम के द्वारा ही बनता है। तो मेसोड्रम जो होती है वो हार्ट, ब्लड, मसल्स, डर्मिस, सर्कुलेशन सिस्टम, किडनी यानी कि एक्सक्रीटरी सिस्टम है, वर्टिब्रेट ऑर्गेनिज्म के अंदर स्केलेटन, बैकबोन जो होती है, बॉडी कैविटी वॉल। अगला जो है वॉल ऑफ बॉडी कैविटी। जो बॉडी कैविटी की जो दीवारें होती है, जो कोशिकाएं होती है, या जो वॉल्स होती है, जो अंदर की एपिडर्मिस होती है, वो भी कौन बनाता है,
मेसोड्रम ही बनाती है। ठीक है, अब बात करते हैं अपन एंडोड्रम। तो एंडोड्रम मेनली 3 ऑर्गन बनाता है। एंडोड्रम एंडोड्रम में बनते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम, जिसमें जनरली क्या आते हैं, लंग्स। ठीक है, एलिमेंट्री कैनाल, और बनता है इसके अंदर एलिमेंट्री कैनाल से संबंधित जो ग्लैंड्स होती है, डाइजेस्टिव ग्लैंड्स यानी कि यकृत वगैरह जो होती है, वो भी कौन बनाता है, एलिमेंट्री कैनाल ही बनाती है। तो लीवर भी यही बनाता है। ठीक है, अब देखो अपन गैस्ट्रुलेशन या जो गेमेटोजेनेसिस जब पढ़ रहे थे तो एक सेल का नाम आया था प्री जर्मिनल सेल। प्री जर्मिनल सेल, प्री जर्मिनल सेल्स का जो निर्माण होता है वो एम्ब्रियोनिक मेसोड्रम के दौरान ही होता है। तो ये मेसोड्रम एक सेल का निर्माण और करती है जो कहलाती है प्री जर्मिनल सेल। ठीक है, तो प्री जर्मिनल सेल्स का जो निर्माण होता है वो किसके दौरान होता है, मेसोड्रम के द्वारा ही उसका निर्माण होता है। ये आता है डी डिफरेंशिएशन के दौरान, और फिर होता है पैटर्नल फॉर्मेशन। फिर इनका अरेंजमेंट इस प्रकार से होता है कि एक्टोड्रम कहां पे जाके वर्क करेगी, एंडोड्रम कहां पे जाके वर्क करेगी, और मेसोड्रम कहां पे जाके वर्क करेगी। इनका अरेंजमेंट होना ही पैटर्नल फॉर्मेशन कहलाता है। यानी कि इसके बाद में, गेस्ट्रुलेशन के बाद में जो न्यूरुलेशन का फॉर्मेशन होता है, न्यूरुलेशन के दौरान न्यूरुला का निर्माण होता है। और इसके दौरान न्यूरुलेशन के दौरान न्यूरुला, और इस न्यूरुला के अंदर क्या होता है, पैटर्नल फॉर्मेशन, और पैटर्नल फॉर्मेशन के दौरान मॉर्फोजेनेसिस की क्रिया स्टार्ट हो जाती है। यानी कि उनमें ऑर्गेनोजेनेसिस और पार्थेनोजेनेसिस जो भी क्रिया होती है सभी स्टार्ट हो जाती है, और उनमें डेवलपमेंट होना प्रारंभ हो जाता है, उनमें ऑर्गन बनना प्रारंभ हो जाता है। ये होती है मॉर्फोजेनेसिस। उसके बाद में पास्चुरेशन क्रिया आती है। पास्चुरेशन यानी कि पार्श्व क्रिया होती है जब इनका होल वेल डेवलप हो जाता है। वाइल डेवलपमेंट हो जाता है तो इसके बाद में आती है पास्चुरेशन क्रिया। क्या आती है, पास्चुरेशन क्रिया आती है, और पास्चुरेशन क्रिया के दौरान इनमें पंचम अवस्था के दौरान उनकी अंतिम अवस्था होती है जिसमें इनका होल डेवलपमेंट हो जाता है। इनकी मॉर्फोजेनेसिस जो होता है, इनका जो विकास होता है वो संगठनात्मक रूप से विकसित हो चुका होता है, और इसके बाद में ये पास्चुरेशन क्रिया के दौरान क्या हो जाता है, एम्ब्रियो का ब्रथ हो जाता है, यानी कि जन्म हो जाता है। ये हो गया अपना रिप्रोडक्शन कंप्लीट। अब रिप्रोडक्शन कंप्लीट होने के बाद में अगली जो अपनी क्लास होगी वो होगी गेमेटोजेनेसिस। किसके ऊपर होगी, गेमेटोजेनेसिस के ऊपर होगी। गेमेटोजेनेसिस के ऊपर होगी, जिससे पहले इसी चैप्टर में, रिप्रोडक्शन चैप्टर में कुछ बचा हुआ है वो अपन पहले करेंगे, तो वो भी देखते हैं अगर अपने पास टाइम है तो। अपने पास टाइम तो नहीं है लेकिन अपन निकालते हैं, 10-15 मिनट का टाइम निकालते हैं और इसी क्लास में उसको कंप्लीट करते हैं। ठीक है, नहीं जो बचा हुआ था ना वो मैंने इसमें ही समझा दिया। ये गैस्ट्रुलेशन के बारे में बता रखा था
गैस्ट्रुलेशन में क्या होता है, पैटर्नोफोर्मिस क्या होता है, मॉर्फोजेनेसिस क्या होता है। मॉर्फोजेनेसिस जनरली जो होती है वो होती है ऑर्गेनोजेनेसिस। ऑर्गेनोजेनेसिस के अंदर जो बाहर से स्टिमुलस मिलते हैं, बाहर से जो सिग्नल्स मिलते हैं, उनके दौरान जो ऑर्गेनिज्म जो ऑर्गन्स का फॉर्मेशन होता है वो, और ये जो सेल्स डिफरेंशिएशन यानी कि सेलुलर डिफरेंशिएशन, सेल दिखने वाली सेल्स और उनके कार्य डिफरेंट डिफरेंट होते हैं, उनको बाह्य सिग्नल्स के दौरान उनको अलग अलग कर दिए जाते हैं, वो सभी इसी के अंदर आते हैं। तो वो मॉर्फोजेनेसिस के अंदर ही इस प्रोसेस में देखे जाते हैं कि किस प्रकार से होता है। अब नेक्स्ट क्लास के अंदर वही स्टार्ट करेंगे गैमेटोजेनेसिस, और गैमेटोजेनेसिस के अंदर सबसे पहले जो होगा वो अपना होगा स्पर्मेटोजेनेसिस, कि किस प्रकार से स्पर्म का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो एक सेल से कितने स्पर्म बनते हैं और एक ओवम से कितने ओवम बनते हैं, वो अपन नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। जब भी अपन स्पर्मेटोजेनेसिस पढ़ेंगे तो स्पर्म के बारे में जानेंगे कि किस प्रकार से स्पर्म का फॉर्मेशन होता है, और oogenesis जब पढ़ेंगे तो ओवम का फॉर्मेशन कैसे होता है वो सभी पढ़ेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्लास के लिए आप वेट करो।